प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम लोग चित्र वर्णनम सीखेंगे कि कोई भी चित्र अगर हमारे प्रश्न पत्र में हो या हमारे सामने हो तो उसके बारे में कम से कम 5 वाक्य हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ क्या है, चित्र वर्णनम। और हमारे सामने किसी भी प्रकार का चित्र हो सकता है और उससे संबंधित कुछ शब्द भी दिए रहते हैं। तो उन शब्दों को हम लोग देखते हुए कि उसमें क्या क्या शब्द दिए हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग वाक्यों का निर्माण करेंगे। और ज्यादा नहीं, बस 5 वाक्य के निर्माण करने होते हैं। और क्लास 10 में इसके लिए 10 मार्क्स, मतलब 10 नंबर इसके लिए निर्धारित होते हैं, जो कि आसान है बहुत। बच्चे इसको आसानी से ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं इन नंबरों को, इन मार्क्स को, 10 नंबर को। और कहीं कहीं 5 नंबर का भी होता है। तो खैर, जो भी हो, 5 मार्क्स का हो या 10 मार्क्स का, आप उसमें अगर सही वाक्य लिखेंगे तो आपको उसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। और इसमें एक बात और ध्यान में रखना है कि हमें वाक्य तो बनाने हैं चित्र से संबंधित ही, और ये ध्यान में रखना है कि हम छोटे छोटे वाक्य बनाएं, बहुत ज्यादा बड़े वाक्य ना बनाएं। वाक्य बड़े हो या छोटे, मार्क्स हमें एक वाक्य पर 2 मार्क्स मिलेंगे, या अगर 10 नंबर रहे तो 2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर एक कोई प्रश्न 5 नंबर का है, ये चित्र वर्णनम का, तो एक वाक्य पर 1 नंबर ही मिलेगा। तो वाक्य छोटे हो या बड़े, आपके बस सही होने चाहिए, ग्रामेटिकली, व्याकरण की दृष्टि से सही होने चाहिए और चित्र के अनुसार वाक्य होने चाहिए। तो जैसे यहाँ एक चित्र दिखाया गया है, देखिए, इसमें इस चित्र में आपको जो भी दिखाई दे रहा है, जैसे एक सूर्य है, तो वृक्ष है, और यहाँ जल है, एक झरना की तरह है। तो इसके लिए कुछ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे वृक्षा, सूर्य, सरोवर, रक्त, वर्ण, संध्या। तो इस तरह से शब्द दिए गए हैं। अब इससे संबंधित हम जो भी हम वाक्य बनाएंगे उसमें चाहेंगे कि इन सभी शब्दों का प्रयोग हो जाए। अगर एक दो छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अधिकतर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करेंगे। तो कोई भी चित्र होता है तो उसके बारे में हमें पहले ये लिखना रहता है कि यह चित्र इसका है। जैसे मान लिया यह चित्र क्या है, संध्या के समय का है, शाम के समय का है। यहाँ संध्या लिखा है, इसका मतलब समझ जाएंगे कि सुबह का नहीं है, शाम का ही चित्र होगा। तो यह चित्र के लिए हम लोग एतत् चित्रम लिखते हैं। कहीं भी कोई भी चित्र होगा तो उसके लिए हम शुरुआत कर सकते हैं एतत् चित्रम, यह चित्र। चाहे किसी भी चीज का चित्र हो तो वहां पर हम लोग एतत् चित्रम लिखेंगे, और जिस भी चीज का चित्र होगा उसके बारे में लिख देंगे। ये चित्र संध्या का है, तो संध्या को षष्ठी में लगा दिए, संध्याया है तो अस्ति। अगर बहुवचन में कोई शब्द होगा तो फिर हम लोग उसको बहुवचन में भी लिखेंगे। अब एक तो एतत् चित्रम हर चित्र में जाएगा, और दूसरा है एतस्मिन् चित्रे या अस्मिन् चित्रे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो एतत् चित्रम संध्याया अस्ति, यह चित्र संध्या का है, यहाँ एक संध्या शब्द का प्रयोग हो गया। उसके बाद एतस्मिन् चित्रे, इस चित्र में। अब जो भी है, अगर आप इतना बड़ा वाक्य नहीं लिख सकते हैं कि सूर्य से वर्ण रक्त अस्ति, तो उतना मत लिखे। तो बस ऐसे लिखे एतस्मिन् चित्रे सूर्य अस्ति, बस इतना लिख दीजिए। सूर्य चूंकि एक वचन है तो सूर्य अस्ति लिख सकते हैं, इस चित्र में सूर्य है। अच्छा, चित्र में हमें एक सरोवर दिखाई दे रहा है, एक तालाब की तरह दिखाई दे रहा है, तो हम उसके बारे में भी लिख सकते हैं। फिर तस्मिन चित्रे लिखें, अस्मिन चित्रे लिखें, या फिर चित्रे भी लिख सकते हैं। चित्र में एक सरोवर भी है, ऐसा हम सरोवर चूंकि यहाँ दिया हुआ है तो हम सरोवर शब्द का प्रयोग करें। चित्रे एकः सरोवर अपि अस्ति लिख सकते हैं तो भी सही होगा। और नहीं तो थोड़ा अगर साहित्य को और सुंदर से लिखना चाहते हैं तो शोभते, सुशोभित हो रहा है। चित्र में एक सरोवर भी सुशोभित हो रहा है। अगर मान लिया यहाँ रहता कि चित्र में एक नौका भी सुशोभित है तो लिखते चित्रे एका, एका एका कर देते, तो
नौका अपि शोभते, एक नौका भी सुंदर लग रहा है। तो यह चित्र में एक फूल सुंदर लग रहा है, तो चित्रे एकम पुष्पम अपि शोभते, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं, तो उसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि अस्मिन चित्रे, इस चित्र में अनेके वृक्षाः सन्ति। अब वृक्ष है यहाँ पर बहुवचन, तो फिर हमको सन्ति लगाना होगा। जब एक वचन होगा, सूर्य एक वचन है, तो उसके लिए हमको क्या लगाना होगा, अस्ति लगाना होगा। तो ये चीज देखना है। सरोवर है, एक वचन है तो शोभते, अगर बहुत सारे सरोवर होते तो फिर शोभनते। तो इस तरह से एक इस चित्र का वर्णन है। अब आगे हम लोग और भी चित्र को देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक पुस्तकालय का वर्णन है। यहाँ एक पुस्तकालय है, तो लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं। तो पुस्तकालय में देखिए कुछ लोग पढ़ रहे हैं और कुछ किताबें यहाँ रखी हुई है। पहले चित्र को बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि इस चित्र में है क्या, क्या कहना चाह रहा है। फिर उसके बाद अगर समझ में नहीं आता तो फिर हम लोग वहां पर चित्र को ये करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या क्या शब्द दिए गए हैं। तो फिर उसके आधार पर हम लोग निकालते हैं कि चित्र में और क्या क्या बतलाया जा रहा है। तो किताबें हैं यहाँ पर, मेज पर भी किताबें रखी हैं, फिर एक मेज है। तो सब लोग अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं पुस्तकालय में। तो फिर उसी तरह से लिख सकते हैं अस्मिन् चित्रे एकः पुस्तकालयः अस्ति। अस्मिन् चित्रे या एतस्मिन् चित्रे, तो ऐसे लिख सकते हैं। इस चित्र में, इसके लिए होता है अस्मिन् चित्रे, एतस्मिन् चित्रे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अस्मिन् चित्रे एकः पुस्तकालयः अस्ति, इस चित्र में एक पुस्तकालय है। फिर पुस्तकालये, पुस्तकालय में अगर ऐसा लिखना है तो लोग पढ़ रहे हैं। तो पुस्तकालय में अगर आपको उस समय उतना समझ में नहीं आ रहा है तो पुस्तकालय अगर नहीं भी लिख पाएंगे तो सिर्फ लिख सकते हैं जनाः पठन्ति, लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बालिकाएं भी हैं, बालक भी हैं, और लड़के और लड़कियां सभी पढ़ रहे हैं। तो अब क्या लिखें, बालिका पठन्ति, बालिका पठन्ति, तो चलो जनाः कर देते हैं, जनाः पठन्ति। और अगर और लिखना चाहते हैं तो पुस्तकालय में, पुस्तकालय जनाः पठन्ति। यहाँ देखिए जना है तो जना शब्द का प्रयोग हो गया, पुस्तकालय का हो गया। अब इस चित्र में देखिए बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो चित्रे या अस्मिन् चित्रे जो लिखे, ये तस्मिन् चित्रे, चित्रे, और बहुत सारे पुस्तक, पुस्तक चूंकि नपुंसक लिंग है इसलिए इसको नपुंसक लिंग की तरह, फल की तरह चलाएंगे। तो पुस्तकानी होगा, तो यहाँ पर भी अनेकानी लिखना पड़ेगा। चित्रे अनेकानी पुस्तकानी सन्ति। अब पुस्तकानी बहुत सारे होंगे तो सन्ति, एक होता है तो अस्ति। फिर देखिए इस चित्र में एक मेज है, एक टेबल है, तो टेबल को क्या कहते हैं, उत्पीठिका, यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके आधार पर भी बनाएंगे। एतस्मिन् चित्रे एका उत्पीठिका, चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए एका कर देंगे, एकः नहीं लिखेंगे, एकम नहीं लिखेंगे। एका उत्पीठिका अस्ति, अस्ति लिखें। और अगर थोड़ा बहुत आप ज्यादा अच्छा से लिखना चाहते हैं तो अपि लिख दीजिए। एक कुर्सी, एक मेज भी है, उत्पीठिका अपि अस्ति। फिर देखिए, और फिर उस उत्पीठिका पर भी कुछ किताबें हैं तो उसके बारे में लिख सकते हैं। उत्पीठिकायाम अपि अनेकानि पुस्तकानि सन्ति। मतलब मेज उत्पीठिकायाम, यहाँ देखिए उत्पीठिका का रूप चलेगा लता के तरह, सप्तमी। तो लता में, लता पर, तो उस मेज पर अनेक पुस्तकें हैं। अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, तो ठीक है, यहाँ भी हम लोग किए थे कि चित्र में अनेकानि पुस्तकानि सन्ति चित्रे। अब यहाँ पर अनेकानि पुस्तकानि हम लोग यहाँ के लिए लिख दिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं टेबल पर भी बहुत सारी किताबें हैं, तो वहां भी लिख सकते हैं कि उत्पीठिकायाम, क्योंकि उत्पीठिका शब्द यहाँ दिया हुआ है तो उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो उत्पीठिकायाम अपि अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकानि अनेक है इसलिए हम लोग सन्ति का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से अधिक शब्दों का प्रयोग जो चित्र में दिए गए थे उसका हम लोग करते हैं। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ फिर एक उपवन का चित्र है। क्योंकि उपवनम यहाँ लिखा हुआ है तो हम समझ रहे हैं कि ये कोई उपवन है, कोई बागीचा है, उद्यान है, उस टाइप का। तो वहाँ का चित्र है। और इसमें चित्र में देखिए घास है तो उसके लिए तृणानी दिया हुआ है।
फिर कुछ फूल हैं तो उसके लिए पुष्पाणी, पुष्पादि हो गया, पुष्पाणी होना चाहिए, पुष्पाणी है। कुछ छोटे छोटे पौधे हैं तो पादपा है। अगर एक वृक्ष भी यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए ये वृक्ष साइड से दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि एक वृक्ष भी है। यहाँ इसके पत्ते इधर दिख रहे हैं, तो एक वृक्ष भी है। तो इतने सारे सुंदर सुंदर चीजें हैं और उद्यान बहुत सुंदर है, उपवन। और देखिए यहाँ पर एक झरना जैसा भी बह रहा है। तो इतनी सारी चीजें, इनका हमको वर्णन करना है। तो सबसे पहले आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एतत् चित्रम, यह चित्र किस चीज का है भाई? उपवन का है। तो एतत् चित्रम उपवनस्य अस्ति, ऐसा लिख सकते हैं। एतत् चित्रम उपवनस्य अस्ति, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, वैसे और दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं कि इस चित्र में, अस्मिन् चित्र, चूंकि यहाँ चित्र सामने है, तो इस चित्र में, अस्मिन् चित्रे एकम उपवनम अस्ति, इस चित्र में एक उपवन है। या अत्र उपवनस्य चित्रम अस्ति, ऐसे भी लिख सकते हैं। उपवने पुष्पाणि सन्ति, यहाँ लिखा गया। इस उपवन में देखिए यहाँ फूल बहुत सारे खिले हुए हैं, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि उपवने मतलब उपवन में पुष्पाणि सन्ति। अगर उतना नहीं लिख सकते हैं तो आप लिखिए चित्रे पुष्पाणि सन्ति, ऐसा भी लिख सकते हैं। उपवने नहीं लिख सकते हैं तो चित्रे लिख दीजिए, जैसे यहाँ चित्रे लिखे हैं। चित्र में के लिए चित्रे लिखते हैं तो सत्य में लगता है। तो उपवने पुष्पाणि सन्ति, बहुवचन है पुष्पाणि तो सन्ति लगा दिए। फिर देखिए पुष्पाणि मतलब फूल जो है वो खिले हुए हैं, तो उसको भी लिख सकते हैं कि पुष्पाणि, खिलना का होता है विकस, वी जोड़ कस धातु, पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिले, फूल खिलते हैं, ऐसा। तो इसके लिए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे घास भी है, अगर उसके बारे में आप लिखना चाहते हैं, क्योंकि त्रिनानी यहाँ दिया है, तो घास भी यहाँ बहुत सुंदर से सजा हुआ है, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। अत्र तृणानि सन्ति, यहाँ घास है, ये भी लिख सकते हैं। अत्र तृणानि सन्ति, तृणानि तो यहाँ दिया है, उसके बदले में आप लिख सकते हैं अत्र तृणानि सन्ति। फिर देखिए चित्रे एकः निर्झरः शोभते, यहाँ लिखा है। चित्र में एक क्या है? निर्झर, यहाँ चुके दिया है, झरना है। चित्र में एक झरना है। अस्ति भी लिख सकते हैं। चित्रे एकः निर्झरः अस्ति, अस्ति की जगह अगर सुंदर लग रहा है तो शोभते भी लिख सकते हैं, सुशोभित हो रहा है तो शोभते भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ हम लोग उपवन के चित्र को भी इस तरह से समझ करके उस पर बना सकते हैं। तो आपको 2-3 चीजें इसमें याद रखनी है कि एक तो अस्मिन् चित्रे याद रखिए कि इस चित्र में, अब जो भी है, एकम उद्यानम, एकम उपवनम, या एक विद्यालय अस्ति, इस चित्र में एक विद्यालय है, इस चित्र में एक पुस्तकालय है। अस्मिन् चित्रे एक पुस्तकालय अस्ति, अस्मिन् चित्रे एक विद्यालय अस्ति, तो अस्मिन् चित्रे एकम क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, खेल का मैदान अगर है तो क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, ऐसा। और फिर उसमें फिर लिखना है कि इस चित्र में, अगर तो अस्मिन् चित्रे वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर चित्रे भी लिख सकते हैं। चित्र में जो भी चीजें, अगर एक कोई चीज है तो उसके लिए एक वचन में, और बहुत सारी चीजें हैं तो उसको बहुवचन में हम लिख सकते हैं। तो अस्ति और सन्ति का प्रयोग आप उसमें थोड़ा अच्छी तरह देख लें, क्योंकि अस्ति एक वचन है और सन्ति बहुवचन है, ठीक है, बहुवचन। तो अस्ति लिखिए या सन्ति लिखिए, तो अस्ति एक वचन में प्रयोग करिए, सन्ति को बहुवचन में। कहीं कहीं अगर बहुत सुंदर कुछ चीज लग रहा है तो शोभते शोभन्ते, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको 10 में 10 मार्क्स मिल जाएंगे और आपके रिजल्ट काफी अच्छे हो जाएंगे। किसी भी प्रकार के चित्र पर आप हमेशा 5 वाक्य, छोटे छोटे वाक्य लिखा करें। तो इस तरह से बच्चों, आज हम लोग चित्र वर्णन के बारे में पढ़े और आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आप इसे हमेशा ही देखा करें इस वीडियो को, और परीक्षा देने जाने के पहले भी इस वीडियो को जरूर देखें और आपको चित्र वर्णन में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।